जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने धन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आपके अपने ऑनलाइन परिवार आशु जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों जुड़ जाओ सभी, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और चर्चा करते हैं आप जिसका लगातार इंतजार कर रहे सर, टेस्ट कब लोगे, टेस्ट कब लोगे, टेस्ट कब लोगे। तो टेस्ट आज, और यही रूटीन रहेगा। जैसे जैसे आपका टॉपिक थ्योरिकल रूप में, व्याख्यात्मक रूप में होता चला जाएगा, विवरणात्मक रूप में होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका टेस्ट भी होता चला जाएगा। तो सभी साथी जुड़ जाइए। राज, धर्मेंद्र, तिमन, विजेंद्र, अनिल, अजय, नितेश, हैप्पी, संजू, सभी को नमस्कार, राम राम। भी पहले तो बताओ कैसे हो, सब ठीक हो? ऑल ओके है? स्थिति नियंत्रण में है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? किसी प्रकार की डर घबराहट अनावश्यक चिंता तो नहीं है? तो पढ़ना शुरू करें फिर। नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार भी। तो चलिए फिर पहला प्रश्न ले आते हैं आपके सामने। तो पहला प्रश्न ये रहा भी, किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? चुनिए, किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? चुनाव कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में है? तो बकरी, घड़ी, चाचा और होली, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, लड़ाई, ममता, हाथ और रामायण, गंगा, तालाब, नदी और समुद्र, सभी व्यक्तिवाचक किस में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। सुनिए, जनवरी एक विशेष महीने का नाम है, पृथ्वी दुनिया में एक ही है, चांदनी चौक एक विशिष्ट चौराहे का नाम है, प्रदीप किसी पुरुष का नाम है, स्त्री या पुरुषों के नाम व्यक्तिवाचक में। अब अगली बात सुनना मेरी, बाकी विकल्प भी मैं बता के चलूंगा, गड़बड़ मत करना किसी सूरत में, ठीक है? अब सुनिए, बकरी, घड़ी और चाचा ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, जबकि होली एक विशेष त्योहार का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़ाई और ममता ये दोनों भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। हाथ जातिवाचक संज्ञा है, जबकि रामायण एक विशेष ग्रंथ का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, तालाब, नदी और समुद्र, तो तालाब, नदी और समुद्र जातिवाचक संज्ञा और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी व्यक्तिवाचक किस विकल्प में थे? बी। तो बढ़िया सही तरीका है कि आपको जो उत्तर है उसके अलावा भी सभी विकल्प बता दिए जाएं। बताओ, सब एग्री हो, राजी हो इस बात से? सही है ये तरीका? कोई दिक्कत? बताइए बताइए जल्दी। आपके सुझाव जो है वो पहला टेस्ट है, इसलिए सुझाव सादर आमंत्रित। बताइए। बिल्कुल ओके है ना? ठीक है, अब चलिए आगे। फिर अगला बताइए, किस समूह में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? किस समूह में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सभी साथी सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हाँ जी, नोट्स बना लो, बुक ले लो, जिस प्रकार से आपको ठीक लगे वो उचित है। अब सुनो, क्वेश्चन में नंबर लिख देता हूं, ये लो। पिछला क्वेश्चन 1 नंबर था, मैं वैसे ही लिख देता हूं, ये लो क्वेश्चन संख्या 2। अब सुनो, तो इसका उत्तर है सुरेश, गंगा और सोमवार, बी विकल्प सही होगा। सुरेश किसी व्यक्ति विशेष का नाम, गंगा एक ही नदी है, सोमवार एक दिन विशेष का नाम। सुनो, बहन जातिवाचक संज्ञा, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब भारतीय जो शब्द है ना, भारतीय ये विशेषण है। जैसे आप कहते हो भारतीय नागरिक, नागरिक की विशेषता क्या? भारतीय है, विशेषता बता रहा है, विशेषण है। क्या है? विशेषण है। लेकिन हां, अगर इसमें पूछ यही लिया जाए कि भारतीय में संज्ञा ही बताओ, हमें तो विशेषण बताओ ही मत, संज्ञा ही बताओ, तो भारत से बना हुआ भारतीय फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। हालांकि मूल रूप में यह विशेषण है, लेकिन विशेषण ऑप्शन में ही नहीं हो तो हम व्यक्तिवाचक मानेंगे। अच्छा, वाराणसी एक शहर विशेष का नाम है, व्यक्तिवाचक। ठग और गाय को ये एक नहीं है, जातिवाचक। अच्छा, हिमालय और रामचरितमानस एक एक ये व्यक्तिवाचक, लेकिन मित्रता स्पर्श योग्य वस्तु नहीं है, भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब बताइए 3 नंबर, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, गांधी शब्द क्या है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, गांधी शब्द क्या है? विकल्प आपके सामने, दीजिए उत्तर सभी, बढ़िया शाबाश। गांधी शब्द क्या है? जाति, व्यक्ति, विशेषण और समूहवाचक।
4 विकल्पों के आधार पर उत्तर दीजिए। गांधी शब्द क्या है बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इस वाक्य में गांधी शब्द गांधी जाति का बोध नहीं करवा रहा। गांधी शब्द जो है वो व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है। किसका? महात्मा गांधी का। इसका बोध करवा रहा है महात्मा गांधी का। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक रिक्वेस्ट आपसे, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप रिक्वेस्ट मत करो, आदेश करो। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा बताइए। पुस्तक कौन सी संज्ञा? पुस्तक कैसे ले? ऐप से। ऐप में जाओ बेटे, बुक परचेज वाला, बुक्स वाला ऑप्शन है, उसमें जाओगे तो मिल जाएगी आपको हिंदी 50। चलिए, तो इसका उत्तर पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, क्योंकि पुस्तक कोई एक नहीं है दुनिया में, सारी पुस्तक पुस्तक ही है, जातिवाचक संज्ञा। अब सुनो, अब एक बात मेरी और सुन लेना आप ध्यान से, अभी एक बात और सुनिएगा मेरी ध्यान से, कि ये सारे जो मैं आपको प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूं, ये पहला टेस्ट आपका, समझ लो ये क्या है? पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट। क्लियर हुआ मुद्दा? आप ध्यान रखना, YouTube पे हर टॉपिक का जो है वो मैं एक एक टेस्ट और भी लूंगा। तुम बहुत बढ़िया बच्चे। YouTube पर हर टॉपिक का एक एक टेस्ट और भी लूंगा, और ऐप में तो कोई टेस्ट की संख्या ही है ना, अपने खूब टेस्ट लेंगे ऐप में भी, ऐप में तो भरपूर। तो ये ध्यान रखना, तो ये पहला ही टेस्ट है। जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवीजन एक एक टेस्ट और लूंगा, और फिर जब मैराथन चलेगी तब तो अपने प्रश्नों की भरमार होगी। तो ऐसे घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी बिल्कुल ही। अब बढ़े आगे। अब सुनिए, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। भिन्नता, बुराई, मूर्खता और पशु। शब्दावली भी शुरू कर देंगे, जल्दी, चिंता मत करो आप। हाँ जी, जातिवाचक संज्ञा, भिन्नता, बुराई, मूर्खता और पशु। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा पशु। भिन्नता, बुराई और मूर्खता, ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। तीनों ही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पशु क्या है? पशु जातिवाचक संज्ञा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। अब बताइए, किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं? किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा के शब्द है? बढ़िया, शाबाश, खींच के रखो मीटर अपने। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सभी जातिवाचक संज्ञा किसमें है बताइए। क्लास अटक रही है? कहां अटक रही है? क्लास तो अटक से कटक तक एकदम शानदार चल रही है। अपनी क्लास कैसे अटक सकती है ना? क्लास उनकी अटके जिनका थोड़ा मैटर कमजोर हो, अपने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहाड़, बालक और नदी। सुनिए, हिमालय और काशी एक एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन शहर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली एक शहर है, एक ही शहर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ खूब है, जातिवाचक। और कामना या इच्छा, भाववाचक संज्ञा। पहाड़, बालक और नदी तीनों ही क्या होंगे? जातिवाचक, सभी जातिवाचक। शहर, पहाड़, ये जातिवाचक है दोनों, लेकिन मोहन किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब सुनिए, अब बताइए सभी भाववाचक संज्ञा कैसे? सभी भाववाचक, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा बताइए। अब यहां फंसोगे, दो ऑप्शन में फंसोगे पक्का, कंफर्म। बहुत शानदार प्रश्न है, दो ऑप्शन में फंसोगे। सब चरण स्पर्श बोल, क्या करूं? तो करवा लो चरण स्पर्श इसमें। ऐप में एक भी कोर्स नहीं बता रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐप में कैसे कोर्स एक भी नहीं बता रहा? तैयारी कर लो, ऐप है, आईडी पासवर्ड जनरेट करो, कोर्स पर जाओ, है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी। सुनना मेरी बात ध्यान से, डी। सी और डी में फंस रहे हो ना आप, इसका उत्तर डी है, कारण सुनना। अब मेरी बात सुनो, बालक जो है, बालक, ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। हालांकि प्रीति कहते हैं प्रेम को, और अनेकता, अनेकता भाववाचक संज्ञा है ये दोनों। ठीक है, अच्छा, पशुता भाववाचक, अच्छा, शौर्य भी भाववाचक, लेकिन पुस्तक जातिवाचक हो गई। पुस्तक क्या होगी? जातिवाचक। सौंदर्य और अपनापन भाववाचक है, लेकिन निपुण क्या है? निपुण तो विशेषण है। जैसे आप कहते हो निपुण व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? निपुण। निपुण विशेषण है, इससे निपुणता क्या बनती है?
भाववाचक संज्ञा बनती है निपुणता, भाववाचक संज्ञा। निपुणता क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा। और ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अब बताइए अगला, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा बालक, सुंदर, बचपन और पचपन, भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सी है? हाँ जी, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए, दीजिए उत्तर। हाँ जी, तो चार विकल्प है, बालक, सुंदर, बचपन और पचपन। बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विकल्प आपके सामने, दीजिए उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बचपन। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बचपन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा बचपन। और सुन लो, बचपन किससे बनी है? बचपन बनी है बच्चा से। बच्चा किस संज्ञा का शब्द है? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा से बचपन क्या बन गई? भाववाचक। बालक किस संज्ञा का शब्द है? बालक आपको पता जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। चलो मुझे एक बात बता दो, आप सुंदर किस संज्ञा का शब्द है? सुंदर, सुंदर किस संज्ञा का शब्द है? जल्दी बताइए। सुंदर। और पचपन किस संज्ञा का शब्द है? दो। थोड़ा सा समय आपका लूंगा, जल्दी जल्दी बताना मुझे, पचपन किस संज्ञा का शब्द है, सुंदर किस संज्ञा का शब्द है? बताइए। बिल्कुल सटीक उत्तर है सुंदर। ध्यान रखना, संज्ञा का शब्द नहीं है, सुंदर तो विशेषण है। जैसे सुंदर महल, महल की विशेषता क्या है? सुंदर। सुंदर तो विशेषण है। सुंदर से सुंदरता जो है, सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदरता है। सुंदर तो विशेषण है। और पचपन, पचपन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखना, पचपन किस संज्ञा का शब्द है? व्यक्तिवाचक। क्योंकि सभी संख्याओं में पचपन एक ही संख्या है। सभी संख्याओं में पचपन एक ही संख्या है, व्यक्तिवाचक। अब बताइए अगला, बच्चा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बताइए। बचकानापन, लड़कपन, बालकपन, बचपन। बच्चा से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इंद्र जी। जब तक मैं लास्ट तक करवाता रहूं, आप क्वेश्चन कर लेना, हर एक क्वेश्चन हु बहुत छपेगा आपके पेपर में। और ये 4th ग्रेड में जिसने पढ़ा था उसको पता है, आगे एसआई के लिए जो पढ़ रहे हैं उनको भी पता लगेगा। आप भी इस बात को जो है वो प्रत्यक्ष देखोगे, छपेगी, ऐसे परतें चलेगी आपके दिमाग में। हाँ सर ने वहां करवाया था, वहां करवाया था, ये करवाया था, ये बताया था। तो इसका उत्तर है बचपन। सुनो, बच्चा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बचपन। लड़का से लड़कपन बनती है। लड़का से भाववाचक क्या बनती है? लड़कपन। बच्चा से क्या बनती? बचपन। अब बताइए अगला, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा बताओ जल्दी। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है? बढ़िया, शाबाश सभी साथी, बताइए। कल कौन सा चैप्टर है? अगर आप कहो तो कल कुछ संज्ञा के नए प्रश्नों का टेस्ट ले लें, बेहतरीन कुछ नए अच्छे प्रश्नों का टेस्ट कल और ले लें, अगर आप कहो तो बताइए। तो इसका उत्तर है ममता। ममता किससे बनी है? मम सर्वनाम से। किससे बनी है? मम सर्वनाम से बनी है, मम सर्वनाम से। ठीक है, इसके बाद देखिए आप आगे, समता किससे बनी है? समता। समता सुन लेना मेरी बात, समता सम विशेषण से बनी है। सम क्या है? विशेषण है। जैसे आप कहते हो समकोण, यानी जिसके कोण समान है। सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान। जैसे आप कहते हो समान कोण या समकोण, ये विशेषण है, उससे समता भाववाचक बनी है। विषम विशेषण है, आर्थिक विशेषण है, ये दोनों ही क्या है? विशेषण है। और विशेषण से विषमता और आर्थिकता भाववाचक बन गई। सर्वनाम से ममता। तो बताओ, बिल्कुल बुक करेंगे पूरी। बताओ बताओ जल्दी बताओ, सब एग्री कर रहे हो क्या? कल एक टेस्ट और ले लें संज्ञा का। तो बताइए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है बचपन, बुढ़ापा, अमर और सफलता। दीजिए उत्तर, ऐसे तैयारी मजबूत होगी। ठीक है, फिर टेस्ट ले लो टाइम पर। अरे कोर्स छोड़ दो मुझ पे, आप चिंता मत करो, आपको कोई फिक्र नहीं करनी। शब्दावली की, पर्यायवाची, विलोम शब्द टेस्ट सब मैं करूंगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है बताओ? क्या ले लेंगे तो टेस्ट, आप कह रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो आप तो ये बता दो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर है अमर। सुनिए, बचपन, बुढ़ापा और सफलता तीनों भाववाचक, लेकिन अमर क्या है? जैसे आप कहते हो अमर आत्मा, आत्मा की विशेषता क्या होगी? अमर। तो अमर तो विशेषण है, अमर तो विशेषण है, अमर तो विशेषण है, ध्यान रखना। और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अमर से भाववाचक संज्ञा जो है वो बनेगी अमरता या अमृतव, अमरता या अमृतव, ये बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद बताइए आप आगे, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु, भाववाचक। जोधपुर में बुक, किसी भी बुक स्टोर से पता कीजिए। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, पूरा सिलेबस कवर होगा, इससे चिंता मत करो, पूरा सिलेबस। अब बताइए अगला, तो अगला उत्तर क्या है? इसका उत्तर है शत्रुता। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता। किससे बनी है? शत्रु, शत्रु जातिवाचक संज्ञा से बनी। अब सुनिए, वीर क्या है? वीर विशेषण है। जैसे वीर पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या होगी? वीर। तो वीर तो विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? इससे वीरता भाववाचक संज्ञा बनेगी, वीरता भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए आप आगे, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का, इससे मनुष्यता या मनुष्यता भाववाचक संज्ञा बनेगी, मनुष्यता या मनुष्यता भाववाचक संज्ञा बनेगी। एक मिनट रुकना, मनुष्यता या मनुष्यता ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी? ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। इसके बाद देखिए आप आगे, गुरु, गुरु जो है ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, गुरु या अध्यापक जिसको आप कहते हो। गुरु से गुरुता, गौरव या गुरुत्व, गुरुता, गुरुत्व या गौरव, ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। ध्यान रखना, हर एक शब्द बता रहा हूं आपको मैं, अब चूक मत कर जाना, आप ढंग से समझना आपको हर एक चीज। अब बताइए अगला, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा बताइए, भाववाचक संज्ञा। जी, तो बताइए, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मित्रता। किससे बनी है? मित्र जातिवाचक संज्ञा से बनी है, मित्रता। गाय जातिवाचक संज्ञा, होली व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय एक ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो क्या है? मित्रता है, मित्रता। अब बढ़े आगे, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? बताइए, भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द किस विकल्प में है? मिल जाएगी कुचामन में, और अगर कहीं नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन ले लो, आ जाएगी बुक 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5वें दिन पहुंच जाएगी। तो इसका उत्तर क्या है? किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? तो इसका उत्तर है बचपन और योग्यता। पहाड़ और नदी जातिवाचक संज्ञा, मोहन व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक। गंगा और जयपुर दोनों ही जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक, गंगा और जयपुर दोनों ही व्यक्तिवाचक। बचपन और योग्यता ये दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब बताइए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? मजा आ गया ना? बढ़िया, शानदार। हर एक विकल्प पर चर्चा करेंगे ताकि कल को मान लो उन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आए तो उसका पता तो हो। हाँ जी, चतुर श्रेणी में जो आए पेपर में, बुक में वही रखना, वही है। चतुर श्रेणी हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग ही बुक बनाई जा रही है और उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही है। आप बता दो, आपकी क्लास में मैंने चतुर श्रेणी हाईकोर्ट के अलावा किसी का नाम भी लिया है? सर फलाने के लिए कर दो, उसके लिए कर दो, ना ना, ये टारगेट ही क्लास का चतुर श्रेणी हाईकोर्ट, और मैं आपको लगवा के रहूंगा, ये गारंटी है मेरी। अच्छा सुनिए, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? गुण दोष आदि। देखिए, पशु पक्षी आदि ये तो किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। किस में आते हैं? जातिवाचक। दिशाएं किस में आती? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ध्यान रखना, क्योंकि जैसे 4 दिशाएं हैं, उसमें से आपने कह दिया दक्षिण, तो 4 दिशाओं में कितनी दिशा दक्षिण होती है? तो बोले 4 दिशाओं में तो सर एक ही दिशा दक्षिण होती है, एक ही दिशा दक्षिण होती है, तो एक ही दिशा होती है दक्षिण, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आभूषण आदि किस में जाएंगे? आभूषण आदि जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे आप कह देते हो टीका, या आप कह देते हो पायल या पायजेब, या आप कह देते हो बिंदी,
क्या कह देते हो, बिंदी। तो ये आभूषणों के जो नाम है ये किस में चले जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे, जातिवाचक में। अब इसके बाद देखिए आप आगे, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा चुनिए, बेहद शानदार। विद्वान विशेषण से भाववाचक, विद्वान विशेषण से। टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है, 7 से 8 अपने टॉपिक वाइज टेस्ट यहां चल रहा है, और 8 से 9 तैयारी कर लो, पर ऐसा ही का चल रहा है। तो इसका उत्तर क्या है, विद्वान विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना विद्वता बनेगी, विद्वता। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, विदुषी मत कर देना। विद्वान और विदुषी तो कोई प्राणी है स्पर्श योग्य, पुरुष विद्वान होता है और महिला विदुषी, ये कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, भाववाचक संज्ञा क्या, विद्वान और विदुषी में विद्वता का गुण होता है, विद्वता का भाव होता है, विद्वता भाववाचक संज्ञा है। आप बताइए, जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, दीजिए उत्तर। 3 दिन से क्लास देख रहे हो, बहुत बढ़िया। एक बार हिंदी तो पढ़ो, टॉपिक वाइज जीके भी आ जाएगा, चिंता मत करो। आयुष सर आपकी बुक लेके आए, बहुत बढ़िया बुक है, थैंक यू, शुक्रिया भी आप सभी का, चिंता मत करिए आप, है ना, आपके लिए जी जान लगा देंगे यार, क्या बात करो। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका उत्तर है बुढ़ापा। क्या उत्तर है इसका, बुढ़ापा। बेहद महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखना। अब सुनिए, सटक नेटवर्क चेक करो एक बार, नहीं ना हो। हाँ जी, क्लास सही चल रही है ना, एकदम बढ़िया, बताना जरा। बुक बाजार में आ चुकी है, अभी बुक कब मिलेगी, बाजार में आ चुकी है बुक। अब सुनिए, बुढ़ापा किससे बना है, बूढ़ा से। और बूढ़ा मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था आपको कि बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। बूढ़ा किस संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, और उससे बुढ़ापा। अब सुनिए, मिठास भाववाचक संज्ञा है, मीठा विशेषण से बनी है, मीठा विशेषण से बनी है। जैसे मीठा आम, आम की विशेषता क्या, मीठा, उस मीठा विशेषण से मिठास भाववाचक संज्ञा। सजावट किससे बनी है, सजाना क्रिया से, सजावट किससे बनी है, सजाना क्रिया से बनी है। इसके बाद देखिए, ममता किससे बनी है, मम सर्वनाम से, ममता किससे बनी है, मम सर्वनाम से बनी है, सर्वनाम से, ठीक है। अब सुनिए, अब आप ध्यान रखना सभी साथी जो है वो चतुर श्रेणी हाईकोर्ट का टारगेट जो है वो निर्धारित करके हिंदी के 50 अंक आएंगे, 85 में से वे 50 के 50 अंक कंप्लीट करवाने वाली आपकी बुक हिंदी 50 अब आपके सामने प्रत्यक्ष उपलब्ध है, आपके हाथों में है, कुछ बच्चों के जल्दी हाथों में होगी। सभी साथी जो है वो जोरों शोरों से तैयारी में जुट जाओ, पूरी बुक कंप्लीट करवाऊंगा, बुक ले लो, टेस्ट करवाऊंगा, ध्यान रखना। और उसी भर्ती के 25 अंक कल्चर के कवर करवाने के लिए आशु सर की कला संस्कृति की बुक आ चुकी है, और तैयारी कर लो, एप्लीकेशन से ले सकते हो, मात्र शुल्क पर उपलब्ध है। और अगर आप दोनों बुक तैयारी कर लो ऐप से कोम्बो मंगवाते हो, कोम्बो, तो इस पर और विशेष कुछ छूट भी है, कोम्बो में और छूट है। और अगर किसी ऑफलाइन स्टोर से लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, उपलब्ध है, ठीक है। अब इसके बाद जो साथी चाहते हैं कि 100% डेडिकेशन चाहिए, सर हमें पढ़ना ही है, सिलेक्शन लेना ही है, हिंदी हर हाल में चाहिए, हाँ जी, तो हिंदी 50 बुक है ना, देखना चाहोगे तो बुक आपके सामने उपलब्ध है। मैं कहता हूं बहुत ही ईमानदारी मेहनत से जी जान से बनाई गई बुक है ना, पूरा का पूरा इसमें जो भी निचोड़ हो सकता है वो हर एक चीज दी हुई। एसआई के लेवल के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सर एसआई के लेवल के क्वेश्चन लाए हो आप। मैं कहता हूं हर एक जो लेवल हो सकता है अधिकतम, उस लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी लेवल से बुक तैयार की गई है, ध्यान रखना। तो बहुत ही बढ़िया शानदार पढ़ेंगे। और स्पेशल हिंदी लाइव बैच तैयारी कर लो, ऐप से आप ले लो। स्पेशल हिंदी लाइव बैच में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है, इसके साथ बिल्कुल फ्री ऐड है, ध्यान रखना। और भी दे दूंगा इसमें टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो। आप तो पढ़ने वाले बनो, बस बुक ले आओ, ऐप से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको मैं।
ये मेरा टारगेट है भी, आपका सिलेक्शन होना चाहिए अब की बार, हर घर नौकरी, हाईकोर्ट जाना आपको। तो बस विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता, सुंदरता, समता और ममता, ये बुक मंगवाओ मत। बीएसटीसी के लिए मंगवानी है तो एसआई वाली बुक मंगवाओ, बीएसटीसी। और अगर आप चाहते हो कि एलडीसी के लिए मंगवाओ तो एसआई वाली बुक मंगवाओ। तो बताइए, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है बताओ? तो इसका उत्तर है ममता। ममता तो किससे बनी है? मम सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से, मम सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। अब सुनिए, प्राथमिकता किससे बनी है? प्राथमिक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, सुंदरता किससे बनी है? सुंदर विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। समता किससे बनी है? सम यानी समान विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ये तीनों क्या है? विशेषण है। इनसे भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? इनसे भाववाचक संज्ञा बन गई प्राथमिकता, सुंदरता और समता। अब बताइए, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा, पशुता, एकता, वीरता और निकटता। जातिवाचक वाली भी बता दो और बाकी बता दो। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। एलडीसी की भर्ती कब है? एलडीसी के आगे फरवरी में फॉर्म भरे जाएंगे और जून में पेपर होगा, जून में, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है बताइए, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी? तो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित जो भाववाचक संज्ञा है वो है पशुता। सुनिए, पशुता किससे बनी है? पशु जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई। पशु जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, उससे भाववाचक क्या बन गई? पशुता। अब सुनिए, एकता किससे बनी है? एकता बनी है एक विशेषण से। वीरता बनी है वीर विशेषण से। ये दोनों विशेषण है, एक और वीर। ये भी ध्यान रखना, ये एकता शब्द बार बार आता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना, एकता शब्द बार बार आता है। एक विशेषण है, विशेषण, वीर भी विशेषण है। जैसे आप कहते हो एक पुस्तक, तो पुस्तक की विशेषता क्या होगी? एक। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, एक विशेषण है, ठीक है। वीर पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या? वीर, वीर भी विशेषण है। एक और वीर से एकता और वीरता भाववाचक संज्ञा बन गई। दूर, पास, निकट, करीब, अंदर, बाहर, ये अव्यय शब्द होते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं। दूर, पास, निकट, करीब, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सब अविकारी या अव्यय शब्द है। अविकारी या अव्यय शब्द है। उस अव्यय से निकटता क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई, भाववाचक। सगुण का विलोम शब्द क्या होगा? निर्गुण। जैसे आप पढ़ते हैं सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण मतलब गुणों के साथ, निर्गुण मतलब बिना गुणों के। सगुण, निर्गुण, ये है। अब बताइए अगला, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा शब्द है। विकल्प आपके सामने, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, बताइए। हाँ जी, तो दीजिए उत्तर, बढ़िया, शाबाश सभी साथी। तो इसका उत्तर क्या है? धोखा नहीं देना चाहिए। तो धोखा शब्द क्या है? धोखा शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि धोखा नामक वस्तु को आप स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस योग्य वस्तु है केवल, तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अब बताइए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या? अपनापन, छुटपन, लड़कपन और लिखावट। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कीजिए। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनापन, छुटपन, लड़कपन और लिखावट। हाँ जी, कहां मिलेगी बुक? बुक ऑफलाइन ले लो किसी भी बुक स्टोर से, वरना आप तैयारी कर लो, ऐप से ऑनलाइन मंगाओ, मुद्दा ही खत्म। तो इसका उत्तर क्या होगा? सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा अपनापन। अपना सर्वनाम होता है, उससे अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी। सुनिए, छुटपन किससे बनी है? छोटा से। और छोटा क्या? विशेषण। जैसे छोटा बच्चा, बच्चे की विशेषता क्या? छोटा। तो छोटा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? छुटपन। और ध्यान रखना, ये बात याद रखें, छोटा से छुटपन बनती है, छोटापन नहीं बनती। छोटापन कोई शब्द नहीं, छुटपन। लड़का से लड़कपन। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, उससे क्या बन गई? लड़कपन। और लिखावट किससे बनी है? लिखना क्रिया से। लिखना प्लस आवट, लिखावट। तो लिखना क्रिया से क्या बन गई? लिखावट बन गई। तो ये ध्यान रखना, इसका उत्तर है अपनापन। अब बताइए, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इसमें आप
सेना शब्द में संज्ञा बताइए, जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू बच्चे, आप सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, भरोसा करते हैं, लगातार जुड़े हुए। यही चीज आपको सफलता देगी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। खुद पर भरोसा रखना और पहले दिन से ही लेके चलना अपना टारगेट दिमाग में जुनून के साथ। अगर आप आज लापरवाही बरत रहे हो, कल को सफलता नहीं मिलेगी। ये बच्चे जो आज ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें लगता है क्या कल को 10-20 दिन 30 दिन पढ़ के तुम इनसे आगे निकल जाओगे? आज जो मेरे साथ लगातार जुड़े मेहनत कर रहे हैं, खुद पर भरोसा रख के, मुझ पर भरोसा रख के मेहनत कर रहे हैं, वही कामयाब होंगे। मजाक में मत लेना, हल्के मत लेना। तो इसका उत्तर क्या है? सेना शब्द क्या है? सेना शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा का शब्द है, क्योंकि सेना सैनिकों के समूह से बनती है। तो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा का शब्द है। इसका उत्तर क्या होगा? बी। और सुनिए, अब जातिवाचक क्यों उत्तर दे रहे हो भी? ए कैसे कैसे हुआ? आपको सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा में मोस्ट इंपोर्टेंट लगवा के करवाया था मैंने। हाँ, अगर इसके विकल्प में सेना के समुदाय या समूह नहीं होता तो जरूर जातिवाचक की होती, तो जरूर जातिवाचक की होती। अब बताइए, आगे बढ़िए। कोयला शब्द में संज्ञा, तो सुनो, कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कोयला शब्द में, कोयला बताओ एक ही है क्या? सारे कोयले कोयले, जातिवाचक संज्ञा। तो कोयला शब्द किस संज्ञा का शब्द है? जातिवाचक। लेकिन ध्यान रखना, कोयला एक ठोस पदार्थ है, तो इसमें पहली प्राथमिकता द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा को दी जाएगी। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा ऑप्शन में है क्या, बता दो। बोले सर द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक ऑप्शन में नहीं है, तो ये किसका माना जाएगा? जातिवाचक का। और ये बात मैंने तब आपको समझाई थी कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक के जो शब्द हैं, उनके विकल्प में द्रव्य या समूह नहीं दिया तो जातिवाचक संज्ञा के माने जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के माने जाएंगे। तो कोयला जो है एक ठोस पदार्थ है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। विकल्प में जातिवाचक नहीं है, सॉरी, ठोस पदार्थ है, द्रव्य या पदार्थवाचक, ये विकल्प में नहीं है तो जातिवाचक माना गया। ठीक है, अब बताइए अगला। हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ, इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए? अपने स्तर पर प्रश्न पढ़ो, समझो, उत्तर दो। सर कितनी क्लास हो गई? शायद आज कौन सी क्लास है अभी? आज शायद 5वीं या 6ठी क्लास है। और सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी आपकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, एक 4th ग्रेड की जो हिंदी चल रही है उसकी आज ही प्ले लिस्ट बना दूंगा। तो आप पिछली क्लासें भी अगर कोई साथी की रह गई है तो प्ले लिस्ट से देख लेना, बढ़िया। तो हरिश्चंद्रों की सत्यता से भारत का सम्मान बचा हुआ है, कौन कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है बता दीजिए आप। बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भरत सिंह जी, बुक ले लो, बिल्कुल करेंगे, बढ़िया, शानदार करेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, व्यक्ति, जाति और भाव। चलो मुझे बताओ, हरिश्चंद्रों शब्द में कौन सी संज्ञा है? सत्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है? भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? और सम्मान शब्द में कौन सी संज्ञा है? 1, 2, 3 और 4। 1 मिनट का समय दे रहा हूं और 1 मिनट का समय आपका ले रहा हूं। मुझे क्रमशः संज्ञा बता दो, तभी पता चलेगा कि एकदम सटीक तैयारी हुई कि नहीं हुई, या ऐसे मजाक मजाक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, सुनो, हरिश्चंद्रों जो शब्द है, हरिश्चंद्रों, ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। जातिवाचक संज्ञा का, किस संज्ञा का शब्द है? जातिवाचक संज्ञा का। सत्यता भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। अच्छा, भारत, भारत दुनिया में एक ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सम्मान भाववाचक संज्ञा है, तो भारत हो गया व्यक्तिवाचक। अच्छा, सम्मान और सत्यता होगी भाववाचक, और हरिश्चंद्र हो गया जातिवाचक। तीनों संज्ञाएं प्रयोग हो गई। अब आप कहोगे सर हरिश्चंद्रों जातिवाचक कैसे हुआ? तो सुनो, मैंने आपको संज्ञा का रूप परिवर्तन बताया था। संज्ञा का रूप परिवर्तन क्या होता है? हाँ जी, जातिवाचक का विशेष प्रयोग हो तो व्यक्तिवाचक। नहीं, उसने भारतीय सेना पूरा नहीं कहा, वो भी बता देता हूं। सुनो, अब एक बात गौर करना, गौर करने वाली बात यह है कि हरिश्चंद्रों जातिवाचक संज्ञा का शब्द है,
क्योंकि हरिश्चंद्रो शब्द पहली बात तो बहुवचन में आया है, ये देखो आप, और बहुवचन में कोई संज्ञा का शब्द मिले तो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। दूसरी बात, हरिश्चंद्र खुद की बात नहीं हो रही, यहां हरिश्चंद्रों का मतलब है हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी लोग, तो ये हरिश्चंद्रों शब्द सत्यवादी लोगों के समूह का बोध करवा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक का। सत्यता और सम्मान भाववाचक और भारत व्यक्तिवाचक। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ये जो सेना है भारतीय सेना, आपने कहा था कि जब किसी एक विशेष सेना या एक विशेष का बोध हो तो व्यक्तिवाचक। अब वो पूरा कह देता ना भारतीय सेना में संज्ञा बताओ तो व्यक्तिवाचक होती, इसने तो केवल कहा सेना शब्द में संज्ञा बताओ, समूहवाचक। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी फोर्थ ग्रेड में। अज्जू डूंगरपुर भाई कोई दिक्कत नहीं। क्रिया से बनी भाववाचक, बाकी आप अपडेट करवा लो, आधार कार्ड में नाम की मात्रा उल्टी और इंग्लिश में से तो अपडेट करवा लो ना, आधार कार्ड तो अपडेट हो जाता है 10-15 दिन में। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? दीजिए। ऑनलाइन कितने दिन में आ जाएगी? लगभग 4 दिन में इनटू, ठीक है। अब सुनिए, अब इसका उत्तर क्या होगा? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है तो खटाई। सुनो, पढ़ाई किससे बनी है? पढ़ना क्रिया से। दौड़ किससे बनी है? दौड़ना क्रिया से। और दौड़ना क्रिया का मूल रूप दौड़ भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको यह बात अच्छे से करवाई थी कि कुछ क्रिया शब्दों के मूल रूप भी भाववाचक संज्ञा होते हैं, तो दौड़। उतराई किससे बनी है? उतरना क्रिया से। लेकिन खटाई किससे बनी है? खट्टा से। और खट्टा क्या होता है? विशेषण। जैसे खट्टा आम, आम की विशेषता क्या होगी? खट्टा, तो खट्टा विशेषण है, उससे खटाई भाववाचक संज्ञा बन गई, तो ये तो विशेषण से बनी है, ठीक है। अब बताइए अगला, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? बुक आ जाएगी बोला जी, कोई बात नहीं, एक आध बाई चांस बीच में संडे आ गया था उस वजह से एक आध दिन डिले हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं, बुक आएगी, टेंशन मत लो, किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद बताइए आप आगे, ऑल एग्जाम के लिए बुक लेनी है तो सब इंस्पेक्टर हिंदी वाली बुक ले लो ऐप से आप। अच्छा, रोजाना लाइव जो है वो 8 से 9 नहीं 7 से 8। सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, बताइए। सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए। सुनिए, भूल किससे बनी है? भूलना क्रिया से, भूलना से। और हंसी किससे बनी है? हंसना क्रिया से। हंसी किससे बनी है? हंसना क्रिया से। ये दोनों क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। किससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा? क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। अब सुनना, शिक्षा ये किसी से नहीं बनी हुई, शिक्षा मूल रूप में भाववाचक संज्ञा, मूल रूप में भाववाचक संज्ञा। अच्छाई किससे बनी है? अच्छा विशेषण से। अच्छा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? अच्छा, उस अच्छा विशेषण से अच्छाई भाववाचक संज्ञा बन गई। मिठास किससे बनी है? मीठा विशेषण से। मिठास किससे बनी है? मीठा विशेषण से बनी है। और चुनाव किससे बनी है? चुनना क्रिया से। चुनाव किससे बनी है? चुनना क्रिया से बनी है। इसके बाद देखिए आप आगे, पूजा, पूजा बनी है पूजना क्रिया से। पूजना क्रिया से बनी है, उससे पूजा बनी है। और जवानी किससे बनी है? जवान विशेषण से। जैसे जवान लड़का या जवान लड़की, तो लड़के लड़की की विशेषता क्या होगी? जवान, तो जवान विशेषण से जवानी भाववाचक संज्ञा बनी है। भूल और हंसी ये जो है ये किससे बनी हुई है? भूलना और हंसना क्रिया से। सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित, ए विकल्प में। अब बताइए किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? सभी विशेषण से भाववाचक संज्ञा, हाँ जी दीजिए उत्तर। सभी विशेषण से, कोई बात नहीं लेट हो गए तो। सर पहले संज्ञा सर्वनाम नहीं आते तो अब सब आते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। तो इसका उत्तर दीजिए, सभी टॉपिक आएंगे आपको, है ना। कोई नींद में उठाकर पूछ लेगा तो भी बता दोगे भाववाचक का निर्माण 5 प्रकार से होता है। बढ़े आगे, तो दीजिए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा? सभी विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा क्या होगा? वो होगा मिठास, एकता और अच्छाई। सुनिए, मिठास किससे बनी है? मीठा विशेषण से। अच्छा, एकता किससे बनी है? एक से। और अच्छाई किससे बनी है? अच्छा विशेषण से। मैंने कहा था ना एकता शब्द बार बार आता है, याद रखना। मीठा आम, एक लड़का और अच्छा व्यक्ति। आम, लड़का और व्यक्ति की विशेषता होगी मीठा, एक और अच्छा, उससे मिठास, एकता और अच्छाई बन गई। अब ममत्व किससे बनी है? मम सर्वनाम से।
सर्वनाम से। निकटता किससे बनी है? निकट अव्यय से, अव्यय से। और भूलना, भूल किससे बनी है? भूलना क्रिया से, भूलना क्रिया से। तो ये तो अलग अलग होगी। इसने कहा सभी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए। सुझाव किससे बनी है? सूजना क्रिया से, सूजना क्रिया से। वीरता किससे बनी है? वीर विशेषण से। अच्छा, पढ़ाई किससे बनी है? पढ़ना क्रिया से। ये तो क्रिया निर्मित हो गई। अच्छा, अब सुनो, सुंदरता किससे बनी है? सुंदर विशेषण से। अच्छा, चुनाव किससे बनी है? चुनना क्रिया से, चुनना क्रिया से। और अपनत्व किससे बनी है? अपना सर्वनाम से, अपना सर्वनाम से बनी है। तो सभी जो है वो विशेषण से बनी हुई किस विकल्प में है? ए। अब बताइए अगला कौन सा शब्द संज्ञा? आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और अपेक्षा। और मैंने आपको बताया था कि संज्ञा छांटना या विशेषण छांटना कैसे? दिए गए शब्द के बाद एक शब्द और लगा के देखो। अगर पहला पद फिट बैठ रहा है और विशेषता बता रहा है तो विशेषण है, नहीं तो भाववाचक संज्ञा है। बताइए, पहला पद अगर विशेषता बता रहा है, दिए गए शब्द के बाद एक एक शब्द और लगाओ, पहला पद विशेषता बता रहा है तो विशेषण है, और नहीं तो भाववाचक संज्ञा। आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और अपेक्षा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों डी। सुनिए, जैसे आप कहते हो आर्थिक सहायता, तो सहायता की विशेषता क्या होगी? आर्थिक। तो आर्थिक तो विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसने कहा संज्ञा है। अच्छा, अपमानित व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? अपमानित। तो अपमानित व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? अपमानित। ये भी विशेषण है। जैसे आदरणीय व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? आदरणीय। विशेषता बता रहा, विशेषण है। अपेक्षा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अपेक्षा क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। और सुनिए, अपेक्षा से विशेषण जो बनेगा वो बनेगा अपेक्षित। क्या विशेषण बनेगा? अपेक्षित विशेषण बनेगा। अपेक्षित। क्या विशेषण बनेगा? अपेक्षित विशेषण बनेगा। जैसे आप कहते हो अपेक्षित परिणाम, परिणाम की विशेषता क्या होगी? अपेक्षित। अपेक्षित विशेषण है। अपेक्षा भाववाचक संज्ञा है। और एक बेहद महत्वपूर्ण विलोम शब्द बता रहा हूं, अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा कहते हैं किसी से किसी काम की उम्मीद करना, और उपेक्षा कहते हैं उस काम की, उस उम्मीद की अवहेलना हो जाना, तिरस्कार हो जाना, अपमान हो जाना। तो अपेक्षा, उपेक्षा क्या है? विलोम है। अब बताइए, क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। क्षमता, ममता, शीघ्रता, विशालता, क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। हाँ जी, फोर्थ ग्रेड की अपेक्षित कट ऑफ। आप कहते हो ना अपेक्षित कट ऑफ, तो कट ऑफ की विशेषता क्या हो जाएगी? अपेक्षित। बढ़िया, शाबाश सभी साथी। बताइए, क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शीघ्रता। सुनिए, क्या हो जाएगा? शीघ्रता। अच्छा सुनिए, शीघ्रता में शीघ्र अव्यय है। शीघ्र अव्यय, मैंने कहा ना, दूर, पास, निकट, जल्दी, देरी से, आराम से, शीघ्रता से। तो शीघ्र ये है। हाँ, विशाल क्या है? विशेषण। जैसे आप कहते हो विशाल वृक्ष, वृक्ष की विशेषता क्या? विशाल, विशेषण है, उससे विशालता भाववाचक बन गई। मम क्या है? सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। और क्षमता मूल रूप में भाववाचक संज्ञा है। अब इसके बाद बताइए अगला, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। बढ़िया, शाबाश सभी साथी। सेशन को लाइक शेयर कर देना, भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कायरता, ईर्ष्या, अहंकार और औचित्य। करवाया हुआ शब्द आपको बताइए। ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जो इससे बाहर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत खुशी हो रही है, सब हिंदी समझ आ रही है सब। अरे बढ़िया, शाबाश। तो सुनिए, इसका उत्तर हो जाएगा अहंकार। क्या उत्तर हो जाएगा? अहंकार। अहंकार बना हुआ अहम विशेषण से, सॉरी अहम सर्वनाम से। अहम सर्वनाम है, उससे अहंकार क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। कायरता किससे बना? कायर विशेषण से। जैसे कायर व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या? कायर, उससे कायरता क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ईर्ष्या मूल रूप में भाववाचक संज्ञा। ईर्ष्या किसी से नहीं बनी हुई, ये मूल रूप में भाववाचक संज्ञा है। क्या है? मूल रूप में भाववाचक संज्ञा। मूल रूप में भाववाचक संज्ञा। अच्छा, औचित्य क्या है? औचित्य बना हुआ उचित में यह प्रत्यय जुड़कर, उचित में यह प्रत्यय जुड़कर। अब उचित विशेषण है,
जैसे आप कहते हो उचित स्थान, स्थान की विशेषता क्या है? उचित, उचित विशेषण है, उससे औचित्य भाववाचक संज्ञा बन गई। तो उचित विशेषण से औचित्य बनी है, तो थोड़ा कठिन शब्द आएगा तो इस प्रकार का शब्द आ सकता है औचित्य। जैसे महात्मा से महात्म्य, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में दुर्बल से दुर्बलता या दौर्बल्य, सुंदर से सुंदरता, सभी को पता है सुंदर से सौंदर्य भी बनती है। जैसे मधुर से मधुरता पता आपको बनती है भाववाचक, मधुर से माधुर्य भी बनती, माधुर्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और अगला प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण या गुणवाचक विशेषण? डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, साहस किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? हाँ जी बताइए, बढ़िया, शाबाश सभी साथी, दीजिए उत्तर। फोर्थ ग्रेड में सर 20 के 20 सही है, ऐप में आपसे पढ़ा था, मैं अब भी कह रहा हूं, तो तीनों जगह पढ़ गया, बुक पढ़ गया, ऐप पढ़ गया, यूट्यूब पढ़ गया, मैं गारंटी देता हूं, लिख के ले लो चाहे कोई, आएंगे 50 के 50 आएंगे। अब सुनिए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है भाववाचक संज्ञा। सुनिए, साहस जो शब्द है, साहस, ये कोई स्पर्श योग्य वस्तु नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा। साथियों, मिशन के लिए अभी से जुट जाओ, और मिशन के लिए मामला आपके सामने तैयार है, मैटर आपके सामने तैयार है, कमी तो है बस इसको लेके पढ़ने की, और वो कमी जल्दी दूर। हिंदी 50 के 50 अंक दिलाने के लिए बुक आपके सामने रेडी है, ले लीजिए, ऑनलाइन ले लो और चाहे ऑफलाइन ले लो, तैयारी कर लो, ऐप से ऑनलाइन ले लो। अगर आप इसके साथ कला संस्कृति 25 अंक कंप्लीट करवाने के लिए आशु सर की पहचान बताने की आवश्यकता नहीं हुई, है ना, तो ये दोनों बुक लेते हो तो इस पे एक विशेष छूट भी चल रही है, तैयारी कर लो, ऐप से ऑनलाइन ले लो चाहे ऑफलाइन ले लो, बढ़िया है, बुक मंगवा ली, अच्छी बात है। और सुनिए, अगर आप चाहते हो कि संपूर्ण कोर्स बहुत ही सुव्यवस्थित सलीके से पढ़ा जाए, तो इसके साथ टॉपिक वाइज और संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप तैयारी कर लो, ऐप पे जाइए, स्पेशल हिंदी का कोर्स ले लो। आप सभी साथी जो है, अब कल के लिए तैयार रहना, कल फिर एक टेस्ट है। ब्लैक शर्ट में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब रोज सुंदर नहीं लगता मैं तुम्हें, रोज अच्छा नहीं लगता, आज खास खूबसूरती झलक के आई है मेरी, ऐसे प्रकट हुई है ना, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बुक की करवा रहा हूं मैं आपको, कंप्लीट बुक, ठीक है। ऐसे प्रश्न लगातार, है ना, समझोगे बढ़िया समझ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल एक टेस्ट और ले लें, बढ़िया शानदार वाला, थोड़ा सा टफ टेस्ट ले लूं क्या कल? हार्ड बताओ जल्दी, थोड़ा सा हार्ड टेस्ट ले लूं कल, जल्दी जल्दी। कल संज्ञा का ही टेस्ट है, कल काय का टेस्ट है? संज्ञा का ही टेस्ट है, और कुछ नहीं। कल किसका टेस्ट है? संज्ञा का ही टेस्ट है, थोड़ा हार्ड टेस्ट ले लें, बताओ। ठीक है फिर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसान नहीं लूंगा मैं, पहले कह देता हूं, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का टेस्ट लूंगा मैं, तो ठीक है। टेस्ट सीरीज भी ले आएंगे, एक बार रुको जरा, टेस्ट सीरीज तब लाते हैं, तब करते होते हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुन के जाना, जब आपका आधे से ज्यादा सिलेबस पूरा हो जाए, आधे से ज्यादा सिलेबस, ठीक है। आप सोचो आपका एक टॉपिक हुआ है और मैं आपको पहले ठूस दूं कि ये लो टेस्ट कर लो और इतने में ले लो और फलाना ले लो, टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हुआ एक भी, अने मरी कोनी भूतनी पहला, तो बात हो जाएगी। फिर मरने से पहले भूतनी बनने का प्रयास करना, सिलेबस कंप्लीट करेंगे 60-70%, फिर टेस्ट सीरीज और टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, सब कुछ दूंगा मैं आपको, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज, है ना, कंप्लीट सिलेबस वाइज, सब कुछ। अब मेरे तरीके से पढ़ते रहो, ज्यादा अपने दिमाग में भ्रम मत रखो, किसी भी प्रकार के डाउट, सिलेबस कब होगा, एग्जाम कब होगा, जब होगा सबका एक साथ होगा। एग्जाम मैं आपको बता चुका हूं, दिसंबर लास्ट से लेकर मार्च के मिड तक कभी भी हो सकता है, रोजाना आपकी क्लास होती है, आप यूट्यूब पर देखिए, ऐप पर बढ़िया कोर्स सुव्यवस्थित लेके देखिए, आप टेस्ट सीरीज जब टॉपिक वाइज आपके टेस्ट चल रहे हैं, है ना, और आपके जो है वो सिलेबस वाइज टेस्ट भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी, बुक आपके पास है, बुक से बाहर कुछ नहीं जाएगा, हिंदी 50, है ना, तो 50 मारना है हमें हर हाल में, 50 आपके सामने, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप जो है वो बढ़िया बस सुव्यवस्थित पढ़ो, आप सवाल कम करो, पढ़ो ज्यादा,
50 सवाल भी लाएंगे, 60 भी लाएंगे, चिंता मत करो। आप मेरे पर छोड़ दो कितने लाने, कब लाने, क्या लाने। XYZ वीडियो सर 4th ग्रेड में 64 बैठ रहे, मुश्किल है बच्चे। क्यों ही आपको झूठा झांसा दे दूं, मुश्किल है, नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल श्री श्याम जी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सर पहले ही यहां कर लिया तो कोई बात नहीं, पर अपने तो सभी को साथ लेकर चलना है ना, सभी को साथ लेकर चलना है। तो ये है, तो मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर 6 गलत हो, पहला टेस्ट है, और सोचो कि केवल 6 गलत हुए, अगले टेस्ट में संख्या 3 पे आएगी, उससे अगले टेस्ट में 0 पर। तो बस बने रहना तुम, एक भी गलत नहीं होगा लास्ट तक। ठीक है।